प्रयागराज महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन में एक साध्वी जैसी वेशभूषा में दिखी एक युवती अचानक चर्चा का विषय बन गई हैं। गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर इस युवती के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस युवती का क्या कहना है? सनातनी हूँ पर साध्वी नहीं। आइए जानते हैं इस वायरल शख्सियत की पूरी कहानी। यह कर दूं कि मैं साध्वी नहीं हूं तो मुझे साध्वी हर्षा ना बोला जाए। इस युवती का नाम है हर्षा रिछारिया। यूपी के झांसी में जन्मी और भोपाल में पली बड़ी हर्षा रिछारिया का जीवन साधारण से असाधारण बनने की कहानी है। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काम करने के बाद उनका रुझान आध्यात्म की ओर बढ़ा। पिछले कुछ सालों से वे उत्तराखंड में रहकर साधना कर रही हैं। से बात करते हुए हर्षा ने कहा कि लोग मुझे साध्वी हर्षा बुलाने लगे हैं, लेकिन मैंने अभी तक दीक्षा नहीं ली है। मैं खुद को साध्वी कहने के योग्य नहीं मानती। मेरी वेशभूषा देखकर लोगों ने मुझे यह नाम दिया है, लेकिन मैं अभी सनातन धर्म को समझने और सीखने की प्रक्रिया में मैं सनातन धर्म में आई नहीं होगी, मैं किसी और धर्म से हूँ और मैं सनातन में आ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं सनातनी ही थी, मैं पैदा ही सनातन में हुई हूँ, तो मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं हम अपने धर्म से थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, और बहुत अच्छी बात होती है कि आप वो जो डाइवर्जन को फिर मोड़ के अपने धर्म की तरफ आ जाएँ, उसे सीखें, उसे जानें और उसे बताएँ। का माहौल जो अभी तक मैं पूरी तरह नहीं देख पाई हूँ, मैं आश्रम से बाहर ज़्यादा नहीं जा पाई हूँ, लेकिन जितना भी मैं देख रही हूँ वो बहुत बड़े लेवल पे है। और इस बार करोड़ों की आबादी यहाँ पे आने वाली है, और जितनी आबादी यहाँ आने वाली है उतने में लाइक कुछ जगह की हम बात करें तो एक अलग देश तैयार हो सकता है उतनी आबादी में। तो इतने लोग तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पे यहाँ पे आके अपना जीवन कृतार्थ करने वाले हैं, संगम में गोते लगा के। तो जितने भी लोग आ रहे हैं, जो नहीं भी आ पाए हैं, वो भी आइए और इस पूर्ण भव्य महाकुंभ महायज्ञ का हिस्सा बनिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हर फैसले से हमेशा साथ देता है, संतुष्ट रहता है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने परिवार की नज़र में कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिसके वो अगेंस्ट जाएं या जिसके लिए वो मुझे मना करें। और मुझे सच में नहीं लगता कि मैंने ऐसा अभी तक कोई कदम उठाया है जो लोगों की नज़र में चुभे। वो कोई साध्वी नहीं है, उन्होंने मंत्र दीक्षा ली हुई थी और उसके पश्चात उन्होंने हल्का सा राम नामी दुपट्टा पहना होगा, हो सकता है। कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई विवाद वाली बात नहीं, कोई धर्म वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे भी कई संत महात्मा होते हैं जो भगवा पहनते हैं, जो संत नहीं होते हैं। लेकिन इसके वो अच्छी लड़की है, उत्तराखंड की बेटी है, और मैं समझता हूँ ये सब ऐसे किसी ने उनके खिलाफ हल्ला मचाया हुआ षड्यंत्र का हिस्सा है। और बहुत ही अच्छी लड़की है, पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान उसको जानता है। और वो सन्यासी नहीं है, न कोई सन्यास लेगी, उसका अपना जीवन है, जो इसकी इच्छा वो करेगी। नहीं, एक सवाल महाराज जी ये है कि जिस दिन पेशवाई हो रही थी तो रथ पे सवार होकर के जो भगवा रंग है, भगवा वस्त्र था, उस दिन भी धारण की थी, और जिस दिन अमृत स्नान था उस दिन भी भगवा धारण करते हुए रथ में सवार थी। तो तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा सनातन का पर्व है, सनातन जो ये महाकुंभ है, और कभी कभी किसी वस्तु का क्रेज़ होता है। अब उसने देखा पूरे संतों ने भगवा पहना, भगवा शाल उसने भी ओढ़ लिया। मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ स्नान वाली बात है, स्नान में भी हमारे यहाँ कितने बच्चे हैं जो शाल ओढ़ते हैं। जैसे मेरे पास शाल होता है, हमारे बच्चे शाल ओढ़ते हैं, हमारे जितने शिष्य होते हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं। मैं समझता हूँ वो कोई बात नहीं, उसने शाल ओढ़ रखा था, लेकिन वो संन्यास नहीं है ना। संन्यास तो मन से होता है, संन्यास तो श्रद्धा विश्वास से होता है। संन्यास तभी होगा जब भगवान के लिए श्रद्धा जागृत हो जाएगी, जब भक्ति का भाव आ जाएगा। बाकी ऐसे कपड़ा पहनने से कोई संन्यास नहीं होता। बाकी वो बच्ची बहुत ही अच्छी है, उनके बारे में मैं समझता हूँ ज़्यादा उनको बोलना ठीक नहीं है।